ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, सिंथेसिस। अब जैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, अभी ग्रामर में सिर्फ सिंथेसिस पढ़ना है, हालांकि मतलब दोनों का एक ही है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट होता है अर्थ से, सन से, क्लोरोफिल वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके, सनलाइट ले लिया क्लोरोफिल की वजह से, फिर अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके नीचे से क्या ले लेता है, वाटर, मिनरल्स, है ना, और अपनी सराउंडिंग से CO2 ले लेता है। ये सारी चीज़ें ले करके एक प्लांट क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को उसने क्या किया, कंबाइन किया, ठीक। और इसी कम्बिनेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस। तो वहाँ भी कम्बिनेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सिंथेसिस ही लिखा हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, क्या होगा, कम्बिनेशन ही होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेज अगर हैं और उनको हमने कंबाइन कर दिया, ठीक, और कंबाइन करके फॉर्मेशन कर दी, बना दिया, क्या बना दिया, या तो सिंपल सेंटेंस बना दिए, या तो कंपाउंड सेंटेंस बना दिए, या फिर क्या बना दिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिए, ठीक है। अभी आगे जो है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, 1 बाय 1 ही पढ़ना है। तो पहले जो है सिंपल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये कैसे हम लोग बनाते हैं, किसको कंबाइन करके, या तो दो सेंटेंस रहेंगे या फिर दो से ज़्यादा रहेंगे, ठीक। 2 सेंटेंस आ गए, 3 सेंटेंस आ गए, उससे हमको मतलब नहीं है। जितने भी सेंटेंस वो देगा हमें उन सबको क्या करना है, कंबाइन कर देना है, ठीक। और इसी कम्बिनेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस, ठीक है। और कंबाइन करके बनाएंगे कैसा सेंटेंस, सिंपल बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। 3 तरीके के सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वो भी किनको कंबाइन करके, 2 सेंटेंसेज को या 2 से अधिक सेंटेंसेज को, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे लेना देना नहीं है, बस उनको कंबाइन करना है। कंबाइन करके सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन कर देनी है। और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, द सन रोज, सूर्य उगा, पहला सेंटेंस है फुल स्टॉप। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, द फॉग, कोहरा डिसअपीयर्ड, गायब हो गया। सूर्य उगा, सूर्य का उगना पहला सेंटेंस, कोहरे का गायब होना दूसरा सेंटेंस। 2 सेंटेंस हैं, अभी कितने सेंटेंस हैं, 2। हमने क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। भाई कैसे 2 सेंटेंस थे, पहला फुल स्टॉप यहाँ है, दूसरा फुल स्टॉप यहाँ है, 2 फुल स्टॉप हैं, मतलब क्या, 2 सेंटेंस। अब ज़रा नीचे वाले सेंटेंस में देखो तो कै ठो फुल स्टॉप है, एक ही है ना। यानी ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेज को मिला के हमने कितना सेंटेंस तैयार कर दिया, 1 ठो। समझ में आ गई बात। 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबको मिला करके कै ठो सेंटेंस बनाना है, 1 ठो। अब वही 1 ठो सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन ध्यान में हमको यही रखना है कि 2 सेंटेंस हो, 3 हो, 4 हो, सबको मिला के बनाना कै ठो है, 1 ठो, ठीक है। तो देखो 2 सेंटेंस थे, मिला के कै ठो बना दिए, 1 ठो बना दिए। देखो कैसे, द सन रोज, सूर्य उगा, और कोहरा क्या हो गया, गायब हो गया। हमने फुल स्टॉप को किससे चेंज कर दिया, एंड से। ये फुल स्टॉप हटा, एंड लगा, बैंड बज गई इसकी। 2 था, अभी कितना हो गया, 1 हो गया, हो गया ना, बोलो। तो 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करके हमने 1 सेंटेंस बनाया, ठीक है। और ये प्रोसेस ही क्या है, सिंथेसिस। हमने इसको सिंथेसाइज कर दिया, कंबाइन कर दिया। 2 से कितना बना दिया, 1। 4 होते तब भी कै ठो बनाते, 1 ठो बनाते, ठीक है। तो 4 हो, 10 हो, उससे मतलब नहीं है। हमको फाइनली बनाना कितना है, कंबाइन करके 1 ठो बनाना है। और यही हमारा प्रोसेस क्या है, सिंथेसिस, ठीक है। चलो
अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर दो या दो से अधिक सेंटेंस सामने आ गए, ठीक है, तो उनको कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को क्या करके, कंबाइन करके, ठीक है, उन्हें सिंथेसाइज कैसे करेंगे, वही देखना है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, माने हम किसकी फॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं, सिंपल सेंटेंस की। अब थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस के बारे में जान लो। जो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें एक ही मेन वर्ब होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस की खास बात ये होती है कि उसमें मेन वर्ब कैट होती है, एक ही मेन वर्ब होगी, ठीक। अब दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे तो मान लो दो ही सेंटेंस है तो दो ठो मेन वर्ब मिलेगी, दो सेंटेंस यानी दो ठो मेन वर्ब है। अब हम काम ऐसा करेंगे कि उन दोनों सेंटेंसेज का हिसाब किताब लगा करके कै ठो मेन वर्ब बना देंगे, एक ठो, ठीक। दो वाक्य हो, तीन वाक्य हो, चार वाक्य हो, तो जितने वाक्य रहेंगे उतनी ही क्या मिलेगी, मेन वर्ब। तो हमारा काम ये है कि जुगाड़ लगा करके कै ठो मेन वर्ब बस रह जाए, एक ठो। जब एक ठो मेन वर्ब रह जाएगी तो समझ लेना कि वो कैसा सेंटेंस बन गया, सिंपल। समझ में आई बात? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अब ये पहला रूल भी है कि भाई सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखो पार्टिसिपल जो है क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं इनकी हिंदी होती है कृदंत, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान देना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके हम कैसा सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल। देखते हैं। अब पहला जो है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने इस्तेमाल किया है और हमने क्या बना दिया, एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। देखो दो सेंटेंस है हमारे पास, सी सा अ लायन। पहला, शेर को देखना, पहला काम हुआ। ये सा क्या है, मेन वर्ब है। सी रैन अवे, वह भाग गई, भागना भी क्या है, वर्ब है। दो ठो मेन वर्ब मिल गई, दो सेंटेंस और दो मेन वर्ब। और हमें क्या करना है सिंपल बनाने के लिए, कितनी मेन वर्ब रह जानी चाहिए, बस एक ही। एक को कुछ भी चूरन दे दो, एक तो वर्बों को चूरन देना है और एक को मेन रखना है। देखो, सीइंग अ लायन, शेर को देखकर, शेर को देखकर। सी रैन अवे, वह भाग गई। देखो हमने सा को किस में कन्वर्ट कर दिया, सीइंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो चीज हो गई है ना, ये जो चीज हो गई है, अब ये नाउन का काम कर रही है, ठीक। अब ये किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। देखो, जो देख करके वो भागी थी उसका हिसाब किताब यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये मेन वर्ब नहीं रह गई। अब मेन काम क्या हो गया बताओ, भागना। इसको हमने मेन रखा है और सा में आईएनजी वगैरह जोड़ करके फर्स्ट फॉर्म लिखे सी और उसमें क्या जोड़ दिए, आईएनजी जोड़ दिए। अभी ये मेन वर्ब नहीं रह गई, अभी सिर्फ एक ही मेन वर्ब है, वो भी कौन, रैन। यही हमको करना था कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेज मिलेंगे तो उनमें दो या दो से अधिक मेन वर्ब्स होंगी। तो हमें करना क्या है, सबको चूरन दे करके कै ठो मेन वर्ब रखनी है, एक ठो। ऐसा हम कर देंगे, हमारा कैसा सेंटेंस बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसका इस्तेमाल कब करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, ये जानना जरूरी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तब इस्तेमाल करते हैं जब एक काम अभी ख़त्म ही हुआ तब तक दूसरा शुरू हो गया, ठीक। एक काम अभी ख़त्म ही हुआ, अभी ढंग से ख़त्म नहीं हुआ, तब तक दूसरा शुरू हो गया। देखो जैसे
सी सा लायन, ठीक, उसने एक शेर को देखा, भागेगी 2 घंटे के बाद? नहीं ना, देखेगी तुरंत एक्शन लेगी ना। अरे भाई नखिया से दिखा तब तक भाग गई। मतलब क्या, एक के बाद एक तुरंत काम हुए। समझ में आ गई बात? ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो वजह होगी उसी को पार्टिसिपल बना देंगे। वजह क्या थी भैया? शेर का देखना, देख ली शेरवा को, इसीलिए क्या कर गई, भाग गई। तो वजहिया को हमने क्या बना दिया, आईएनजी लगा के। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, इसको पकड़ो, फर्स्ट फॉर्म लिखो, क्या लगाओ, आईएनजी लगाओ, और उसके बाद बाकी उतार दो। और लायन क्या कर दिए, उतार दिए। उसके बाद कामा लगाओ और दूसरा सेंटेंस वैसे ही उतारोगे, दूसरे में कोई फेरबदल नहीं करनी। एक बार फिर से समझो। सी सा अ लायन, सी रैन अवे, उसने शेर देखा, पहला काम, और वह भाग गई, दूसरा काम। एक के बाद दूसरा काम जो है तुरंत हुआ है, इसमें कोई डिले नहीं है, देर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसमें, किस वर्ब को बनाएंगे, उस वर्ब को बनाओगे जो वजह होगी। वजह में जो होगी, भाई शेर को देखने वाली वजह थी ना, यही वजह थी कि वो क्या कर गई, भाग गई। तो इसी को हमने क्या बनाया, पार्टिसिपल। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, और उसके बगल में जितनी चीज़ें उतार देंगे, ठीक, और दूसरे सेंटेंस को कामा लगा के वैसे ही उतार देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वही चीज़ है। ही रीच्ड होम, घर पहुंचा, टू का फेंक दिया क्या, शर्ट। अब देखो, घर पहुंचते हैं, गर्मी वगैरह हो रही, तुरंत निकाल के फेंक देते हैं शर्ट, है ना। ऑफिस से आया, शर्ट निकाल के क्या कर दिए, फेंक दी। अब भाई ढंग से घर में बैठबो नहीं किए, अभी आ ही रहे हैं, बारहवां से निकलते ही आएंगे सब। मतलब क्या, अब एक काम ढंग से खत्म हो नहीं हुआ, तब तक दूसरा ससुरा शुरू कर दिया। तो ऐसी जगह पे किसका इस्तेमाल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ठीक है, अब देखो भैया, वजहिया कहाँ मिल रही है, घरवा नहीं पहुँचा, ऑफिस में रहता तो नहीं ना उतारता, वहाँ थोड़े नंगे घूमेगा। तो सीधी सी बात है, घर पहुँचा, पहुँचने की वजह थी कि हम जैसे ही पहुँचेंगे शर्टवा क्या कर देंगे, फेंक देंगे। तो वजहिया यहाँ पे दिख रही है। तो जिस वर्ब में वजह नज़र आ रही है, उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या, आईएनजी, और उसके बगल की चीज़ें उतारोगे, पहले की चीज़ें नहीं उतारोगे। रीच आईएनजी लिखे, अब बगल में क्या है, होम, कामा लगाओ, दूसरा वैसे ही उतार दो, उसमें कोई बदलाव नहीं करना। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया हमने, और कैसा सेंटेंस बनाया, सिंपल सेंटेंस बनाया। और एक बार और बता दें, सिंपल सेंटेंस में कै ठो मेन वर्ब होनी चाहिए, एक तो, बाकियों को चूरन दे देना है। ठीक है, ये में बैठ, चलो अब आगे ध्यान दो। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने सबसे पहले पार्टिसिपल्स को सेलेक्ट किया है। पार्टिसिपल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो हम देख चुके। अब हमको आगे ये देखना है कि पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक, पहला देख चुके प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी दूसरा है क्या, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कब करना होता है ये समझ लो। ठीक है, देखो होता ये है कि दो सेंटेंस अगर हमारे सामने आ गए, तो एक तो सेंटेंस, ठीक है, एक तो सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में दिया होगा, ठीक, और अगले सेंटेंस में उसी की चर्चा होगी। पहले में किसी का जिक्र हो गया और अगले में उसकी चर्चा। दिखाते हैं, आई मेट अ सोल्जर, मैं एक सोल्जर से मिला। मैं किससे मिला, सोल्जर से। भाई एक सोल्जर के बारे में जिक्र हो गया, ही वाज वुंडेड, अब उसकी चर्चा हो रही है कि वो कैसा है, घायल है। घायल था, है नहीं, बल्कि था। आई मेट अ सोल्जर, नाउन आ गया। अब अगले सेंटेंस में इसी नाउन की क्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक है, दिक्कत नहीं, छोड़ दो। तो अब
ऐसे सेंटेंसेज का फॉर्मेशन करने के लिए किसमें, सिंपल सेंटेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का। अब कैसे पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, उस दूसरे वाले सेंटेंस में, ठीक, जिसमें चर्चा की गई होगी, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। क्या दिखेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना देना है। क्या बना देना है, एडजेक्टिव। देखो कैसे, एडजेक्टिव कैसे बनाओगे, उस नाउन के ठीक पहले लगा देंगे जिसके बारे में चर्चा की गई है। देखो तो यहाँ पे आई मेट अ सोल्जर, ये है नाउन, क्या है, नाउन। अब इसी नाउन के ठीक पहले उस एडजेक्टिव को क्या करना है, लगाना है। समझ में आई बात, वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसी को उस नाउन के ठीक पहले लगा देंगे तो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। माने मैं ऐसे सिपाही से मिला जो क्या था, घायल था। सिपाही की विशेषता हो गई कि वो क्या था, घायल। अब विशेषता माने एडजेक्टिव। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब ये उंडेड वर्ड इसके आगे लग गया तो अब सोल्जर की क्या बता रहा है, खासियत बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि सोल्जरवा कैसा था, उंडेड था, माने घायल था। समझ गए। तो ये था पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई फाउंड माई पेन, मैंने मेरी कलम पाई। ठीक, कलम का जिक्र हो गया, अगले ही सेंटेंस में इसकी चर्चा हो रही है कि क्या हो गई थी, खो गई थी। पहले में जिक्र होगा सिर्फ, दूसरे में फिक्र होगी। समझ में आ गई बात, पहले में जिक्र, दूसरे में फिक्र। माने पहले सेंटेंस में बताया जाएगा कुछ उसके बारे में, अगले सेंटेंस में उसकी चर्चा हो जाएगी, बस यही है। और जो चर्चा भी होगी तो वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। उसी को उठाना है और उस नाउन के ठीक पहले क्या कर देना है, लगा देना है। अब बाकी कुछ भी उतारना नहीं है, जहाँ पे नाउन समाप्त हुआ उसके आगे की चीज़ें तुमको उतारनी नहीं है। देखो तो आई लिखे, मेट लिखे, भाई उंडेड को आगे करोगे तो ऊ आता है तो एन लगा दिए, ए को किस में कन्वर्ट कर दिए, इसके हिसाब से एन हो गया। ठीक है, अब ये जो उंडेड था किसके आगे लगा दिए, उस नाउन के आगे लगा दिए तो एडजेक्टिव हो गया। अब हमने बताया कि जैसे ही नाउन पे आए उसके आगे की चीज़ों को तुम्हें उतारना नहीं है। क्लियर है, यहाँ भी वही काम किए, आई लिखे, फाउंड लिखे, माई लिखे, पेन भी लिखे। ठीक, पहल का सेंटेंस वह पूरा उतारना है, जिसमें जिक्र है वो सेंटेंस पूरा उतारना है, और दूसरे में से बस क्या लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेना है और उस नाउन के पहले क्या कर देना है, घुसा देना है, बस। ठीक है, जिस सेंटेंस में उस नाउन का जिक्र हुआ है वो पूरा उतरेगा, और दूसरे में से क्या लेके आओगे, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कहाँ रखोगे, उस नाउन के ठीक पहले। बाकी कुछ भी उतारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मेथड अब हम लोगों को देखना है सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने का। ठीक है, वो भी पार्टिसिपल में ही। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बना लिए, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके बना लिए। अभी नेक्स्ट तीसरा कौन सा पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब परफेक्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल अब हम कैसे करेंगे ये भी ध्यान देना है। ठीक है, कब करेंगे ये जान लो, समझ जाओगे इसको। देखो, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाएं तो उसमें हमने बताया कि इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे, अभी एक तो कमवा ढंग से ख़त्म हो नहीं हुआ तब तक दूसर का शुरू हो गया। जैसे वो सर टोट वाला था, शेर का देखना था, भागना था, यही सब था। एक काम हुआ नहीं कि दूसरा शुरू। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक काम के बाद दूसरा काम होगा, लेकिन दूसरा काम कब होगा इसकी गारंटी नहीं है। वो काम कभी भी हो सकता है, हाँ, लेकिन तुरंत तो नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा। अगर काम एक के बाद दूसरा तुरंत हुआ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो, और अगर भैया दूसरा काम आराम से भी हो सकता है तब किसका इस्तेमाल करोगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का। हाँ, तो वही है, एग्जाम्पल से समझते। देखो, ही हैड रिटन अ लेटर,
ही हैड रिटेन अ लेटर, उसने क्या किया, एक पत्र लिखा, पहला सेंटेंस हुआ, और ही वेंट टू मार्केट, वो कहाँ चला गया, मार्केट। पहला लिखने का काम है और दूसरे में क्या है, जाने का काम है। तो दो टू मेन वर्ब है, दो क्या है मेन वर्ब। हमें क्या करना है, एक ही को प्रायोरिटी देनी है, दूसरे को चूरन दे देना है। तो देखो क्या करेंगे, एक चीज याद रखना, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले का मतलब क्या, जिसमें पहला काम हुआ, ठीक है, याद रहे। पहला काम क्या है भाई, लिखना ना, तब जाके दूसरा काम है बाजार जाना। तो हमने क्या बताया, उसी सेंटेंस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, ठीक है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसी सेंटेंस में करोगे जिसमें पहला काम है। दूसरे काम वाले में गलती करना मत, दूसरे काम में ये नहीं करना है, उस सेंटेंस में ये काम करना है जिसमें कौन सा काम है, पहला काम। तो देखो पहला काम क्या है, पत्र लिखना, लिखने का काम पहले हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे वर्ब है वहीं पे आओ, उसके पहले की चीज़ों को छोड़ दो। इसके पहले क्या है, ही हैड, इनको छोड़ो, इसको पकड़ो, रिटेन को, ठीक। मेन वर्ब को पकड़ो, वो भी कौन सा मेन वर्ब, जिसमें कौन सा काम हुआ, पहला काम, उसको पकड़ लिए और उसके ठीक पहले लिखे हैविंग। क्या लिखे, हैविंग। इसको पकड़े और इसके पहले क्या लिखे, हैविंग। और अगर ये थर्ड फॉर्म में नहीं तो इसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैविंग लिखे और पहले वाले काम की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब बाकी जो भी दुनिया है आगे की वैसे ही उतार दो, आई फुल स्टॉप हुआ, किस में बदल देना, कामा में, बस खत्म, ठीक है। देखो पहला काम, इसके पहले क्या लगा है, हैविंग, इसकी थर्ड फॉर्म। अब बाकी चीज़ें क्या है बताओ, इसके बाद और लेटर है, उतार दो, फुल स्टॉप हटाओ, कामा लगाओ, और दूसरा सेंटेंस तो पूरा ही उतारोगे और लास्ट में ले जाके फुल स्टॉप लगाओगे, उसके पहले कहीं भी फुल स्टॉप नहीं रहेगा। समझ में आ गया। आगे देखो, ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, पहला सेंटेंस उसे पनिश किया गया, दूसरा उसने क्या महसूस किया, सॉरी महसूस किया, दुख महसूस किया। तो इसमें पहला काम भाई, पहले पिटाएगा तभी तो दुख होगा, कि पहले दुख होगा फिर पिटाएगा, पहले पिटाई होगी उसके बाद दुख होगा। तो जो पहला काम है उसी के पहले क्या लगाना है, हैविंग। पहला काम क्या है, पनिश्ड, तो हैविंग। और क्योंकि ये पैसिव है तो तुमने पढ़ा होगा कि पैसिव में बीन भी लगाते हैं, पढ़ाए थे। आईएनजी जब लगाते हैं तो बीन ये सब बताए थे कि नहीं, हैविंग है। खैर वो सब छोड़ो, जब पैसिव नज़र आ गया, क्या नज़र आ गया, पैसिव। यहाँ पे ये चीज़ पैसिव में है क्योंकि वाज दिख गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, अगर वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दिखती तो हम कहते पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन वाज है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव में है, किस में है, पैसिव। तो अगर पहला काम पैसिव में है, किस में है, पैसिव में। जिस सेंटेंस में पहला काम दिया है अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तब खेला थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या बदलेगा, उस वर्ब के पहले तब क्या लगाएंगे, हैविंग और बीन, ठीक। और अगर पैसिव में नहीं है तो बस हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नहीं अगर पैसिव में है तब हैविंग वो वर्ब, और वर्ब और हैविंग के बीच में क्या लगाएंगे, बीन। यही करना है हम लोगों को, ठीक है। अब वर्ब के बाद की चीज़ें उतार दोगे वैसे ही, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो देखो बाई हिज टीचर उतारे, इसको काम हम बदले, अब बाकी चीज़ उतार दिए। याद रहे काम कहाँ से शुरू करना है, जहाँ पे पहला काम दिखा, रिटन दिखा था, पनिश्ड दिखा था, यहीं से काम शुरू करना, ठीक। इनके पहले क्या लगाना है, हैविंग, अगर पैसिव नहीं है तब, और अगर पैसिव आ गया तो इसके पहले क्या, हैविंग बीन। इसके बाद की चीज़ें, हाँ, जो पहला काम तुमने ढूंढा है उसके बाद की चीज़ों को वैसे ही क्या कर दोगे, उतार दोगे, और जो बीच वाला फुल स्टॉप है उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, कामा में, ठीक है। हाँ।